तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख दिया जाए। रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहले तो राज्यों में, अपने हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते थे, ये तो रिकॉर्ड है यहाँ का। अभी उत्तराखंड में जाती हूँ, उत्तराखंड की प्रभारी हूँ, वहाँ पता चलता है वो भी चैंपियन हो गए हैं। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके समर्थन में आज कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। भिवानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सैलजा ने कहा कि पेपर लीक मामले में पहले तो हरियाणा अव्वल था, लेकिन अब तो उत्तराखंड भी चैंपियन बन चुका है। नीट का पेपर लीक होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार भी फेल साबित हो गई है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आ रहा। सैलजा ने कहा कि नीट परीक्षा रद्द होने से 22 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, लेकिन न तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री और इंचार्ज अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनकी जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है। बिल्कुल ठीक, राहुल जी ने ये इतनी चीजें हैं जो राहुल जी हमेशा पहले से बोलते रहे और रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहले तो राज्यों में, अपने हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते थे, ये तो रिकॉर्ड है यहाँ का। अभी उत्तराखंड में जाती हूँ, उत्तराखंड की प्रभारी हूँ, वहाँ पता चलता है वो भी चैंपियन हो गए हैं पेपर लीक के। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे? कौन है इंचार्ज? 2-4 छोटे लेवल पे आप किसी को पकड़ के आप ये दिखा दें कि एक्शन ले रहे हैं, तो जिम्मेवारी लेगा कौन? इस भारत सरकार में कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है और ना जिम्मेवारी फिक्स की जाती। कुमारी सैलजा ने इस दौरान हरियाणा में बाहरी लोगों को नौकरी पर लगाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारे प्रदेश के युवाओं को नालायक निकम्मे कहकर बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। सैलजा ने कहा कि कभी पेपर लीक और कभी नौकरियों में घोटाला करके हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ना नौकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ के हमारे बच्चे निकम्मे हैं, यहाँ के हमारे शिक्षण संस्थान निकम्मे हैं, ना सही शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, और जो बच्चे जिंदगी लगा देते हैं पढ़ के, उनको कह दिया जाता है आप इस लायक ही नहीं हो। सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा के बच्चों को उनके माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जिन्होंने सिलेक्शन करना है वो कहते हैं कि ये नालायक है और नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती। तो हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख दिया जाए। सैलजा ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले खुद को जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार निचले स्तर के कुछ लोगों को पकड़कर कार्रवाई का दिखावा करती है और लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन आखिर में फिर पेपर लीक होते हैं और लगातार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि कुमारी सैलजा भिवानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।